ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्लोकाचार में दूसरा अधिकार अपन ने प्रारंभ किया है। सम्यक ज्ञान अधिकार। पहला सम्यक दर्शन अधिकार था, जिसमें सम्यक दर्शन की महत्ता दिखाई थी और सम्यक दर्शन की प्रेरणा भी थी, उसका स्वरूप भी था। ये सारा वर्णन सम्यक दर्शन का देखने के बाद अब सम्यक ज्ञान की बात आई। तो कल अपन ने इसका पहला श्लोक यानी ग्रंथ का 42वां श्लोक देखा था कि जो न कम बताए न ज्यादा बताए, विपरीत नहीं बताए और शंका रहित और ज्ञान रूप ही जो बताए, उसको वास्तव में आगमी यानी कि श्रुत केवली गणधर वो उसको ज्ञान कहते हैं। माने वो ज्ञान ही ज्ञान है जो यथार्थ रूप, जो सच्चा हो वही ज्ञान ज्ञान है। झूठे ज्ञान को तो ज्ञान कहने में ज्ञान को ही गाली पड़ती। इसलिए ज्ञान तो ऐसा ही होना चाहिए कि जिसमें कोई मिलावट नहीं, न कुछ ज्यादा हो न कुछ कम, यथार्थ वस्तु स्वरूप का निरूपण हो, वैसा ज्ञान होता है। चलिए पहले श्लोक अपन बोल लेते हैं 38वें श्लोक से। नवनिधि सप्तद्वये रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः क्षत्रमौलिशेखरचरणाः अमरासुरनरपतिभिर्यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः शिवमजरमरुजमक्षय अव्याबाधं विशोकभयशङ्कम् काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमानम् राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरुपैति भव्य अन्योनमनतिरिक्तम् याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेद पुस्तज्ञानमागमिनः। ये श्लोक का अर्थ तो अपन ने समझ लिया था। इसी बहाने संशय विपर्य अनध्यवसायी की भी चर्चा हुई और इसको अपन ने अव्याप्ति अति व्याप्ति वाले दोष से रहित पना भी इस ज्ञान का अपन ने देखा। वैसे तो वो लक्षणाभास के प्रकरण में चलती है बात, लेकिन अपन ज्ञान को भी उस तरह से देख सकते हैं कि ज्ञान उस विषय में अव्याप्त नहीं होना चाहिए, अति व्याप्त नहीं होना चाहिए। यहाँ ध्यान रखने की बात है, अव्याप्त और अति व्याप्त जब अपन ज्ञान के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ विषय में अव्याप्त या अति व्याप्त की बात नहीं है, बल्कि वो जो विषय है ज्ञान का उसकी सत्यार्थता में अव्याप्ति अति व्याप्ति देखना। माने विषयों की संख्या में आप लगाने जाओगे कि भाई सारा तो जानता ही नहीं, इतना सब तो जानता ही नहीं, तो अव्याप्त हो गया, कि ऐसा नहीं। वहां पे वस्तु स्वरूप जैसा है, यथार्थ वस्तु का जैसा स्वरूप है, उसमें कुछ कमी रखे तो वहां उस ज्ञान को अपन अव्याप्त कहते हैं। उसमें कुछ बढ़ोतरी कर दे बिना बात, उस ज्ञान को अपन अति व्याप्त कह देते हैं। ऐसी बात वहां समझना चाहिए। चलिए इसको अपन पढ़ रहे थे। ये अपने यहाँ तक बात हो गई थी, ये ज्ञान अधिक जानने से मिथ्या ज्ञान कहलाया, है ना। ये पैराग्राफ अपना हो चुका था। इसके आगे का विषय अपने को देखना है, वो अपन देखते हैं। ये स्क्रीन पर दिख जाएगा अभी आपको।
वैसे विषय बिल्कुल सरल है, तो मैं रीडिंग भी करता जाऊंगा, हाथ के हाथ ही अपन देखते चलेंगे इस पेज पर। हम्म, नीचे नीचे आएगा, नीचे वाला पेज, 114 नंबर पत्र। इस, हाँ, हाँ बस ये पेज, इस पेज में दूसरी पंक्ति से, दूसरी पंक्ति में देखिए। अर सीप को सुपेत, अर चिलकती देखी, वामे रूपा का ज्ञान होना, सो विपरीत ज्ञान हु मिथ्या ज्ञान। क्या कहा? सीप को सफेद सफेद कहा जाता था। देखो श्वेत शब्द था, श्वेत का वो बिगड़ के सुपेद हुआ, है ना, और वही सफेद हो गया। अब सफेद बोलने लग गए अपन उसको, तो भाषा तो ऐसे बदलती। तो सीप, है ना, सीप को चमकती हुई देखा। ये चिलकी है ना यहाँ पे, यहाँ चमकता लिख लिख दिया इन्होंने। चिलकती देखकर उसमें रूपा का क्या, रूपा माने चांदी। पहले ये जो रुपया नाम भी उसी से बना है। पहले चांदी के सिक्के हुआ करते थे, लेन देन में चांदी के सिक्के काम में आते थे, तो उसको रूपा कहा जाता था। उसी रूपा से ये रुपया बना। अब तो चांदी वांदी है नहीं, अब तो उसमें पता नहीं क्या मिश्र धातु कोई सी रहती है, उससे वो बनता है। रूपा का ज्ञान होना सो विपरीत ज्ञान हु मिथ्या ज्ञान है, वह विपरीत ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। अनुवाद, वह विपरीत ज्ञान होने से मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। वह विपरीत ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। संशय विपर्य अनध्यवसाय, एक बार वापस चलिए देख लेते हैं। पहले एक बार अपन ये पढ़ लेते हैं, है ना, ये पढ़ने के बाद इसी में खुलासा हो जाएगा आपके संशय विपर्य अनध्यवसाय का। देखिए, अ, सीप को सुपेदर चिलकती देखी, वह में रूपा का ज्ञान होना, सो विपरीत ज्ञान हु मिथ्या ज्ञान है। और यह सीप है कि रूपो है, ऐसे दोनों में संशय रूप एक का निश्चय रहित जानना, सो संशय ज्ञान है, सो मिथ्या ज्ञान। ये सीप है या चांदी है, दोनों में ये संशय पड़ा हुआ, ज्ञान इधर से इधर टप्पे खा रहा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या, निर्णय नहीं हो रहा ना, निर्धार नहीं हो रहा। सो ये भी मिथ्या ज्ञान। और जो वस्तु का जैसा स्वरूप है तैसा जानना, सो सम्यक ज्ञान। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा यथा तथ्य, यथा तथ्य शब्द है ना, यथा तथ्य, तथ्य माने सत्य, वास्तविक स्वरूप, उसे तथ्य कहा जाता है। और यथा तथ्य यानी कि जिसमें यथार्थता हो, उस तथ्य जैसी यथार्थता। अथवा जैसे 16 को 5 गुणा करिए तो 80 होए, ताकू 78 जाने, सो न्यून ज्ञान भया। और 80 का 82 जानिए, सो अधिक, अधिक का जानना भया। और 80 होए, ताकू 16 जानना व 5 जानना, सो विपरीत ज्ञान भया। और 16 को 5 गुणा किए 80 भय के 78 भय, ऐसा संदेह रूप ज्ञान, सो संशय ज्ञान। ऐसे न्यून जानना तथा अधिक जानना तथा विपरीत जानना तथा संशय रूप जानना, ऐसे 4 प्रकार का मिथ्या ज्ञान है। और जो वस्तु का स्वरूप को न्यून नहीं जाने, अधिक नहीं जाने, विपरीत, विपरीत ओलीन, विपरीत ओलीन, ओली, विपरीत ओली नहीं जाने, संशय रूप नहीं जाने, जैसा वस्तु का स्वरूप है तैसा संशय रहित जाने, ताही सम्यक ज्ञान कहिए। अब प्रथमानुयोग को, अब सम्यक ज्ञान है सो ही प्रथमानुयोग को जाने है, ऐसा सूत्र कहे। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों की बात आ गई यहाँ। जैसे 16 और 16 के पहाड़े का उदाहरण लिया, पहाड़ा यानी टेबल, 16 पंजे 80, तो 16 को 5 से गुणा करे तो 80 होता है, ये सभी जानते हैं, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब उसको कोई 82 समझ ले, 78 समझ ले, दोनों ही गलत है। 78 समझे तो भी गलत, और 82 समझे तो भी गलत।
ये ऐसे चुटकुले सुने होंगे ना बचपन में, या कहानियां सुनी होंगी क्या, कि वो बच्चा पहले, जैसे यही उदाहरण ले अपन, 16 गुणा 5 ऐसा सवाल दिया गया, और वो बच्चे ने 70 लिखा, तो वो उसका गुरु शाबाशी देता है उसको। उसका गुरु क्या शाबाशी देता, उसका पिता शाबाशी देता। अब उसका गुरु पूछता है कि शाबाशी क्यों दे रहे हो, इसमें तो गलत लिखा। कह रहे पिछली बार 60 लिखा था, इस बार 70 लिखा है, तो अब नजदीक तो आ रहा है। तो ऐसा नहीं चलता लेकिन इसमें, भाई अब थोड़ा नजदीक आ गया, ये थोड़ा थोड़ा नहीं होता है तो गलत है या सही है। यहाँ बीच की दशा नहीं होती कि थोड़ा सा गलत है और थोड़ा सा सही है, ये सही के नजदीक है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ना कि अरे उस मत की वो पुस्तक भी बिल्कुल अपने समय सारजी जैसी बात करती है, उसमें भी अध्यात्म है, उसमें भी ऐसी बातें मिलती हैं, वो बिल्कुल नजदीक है। ये नजदीकी का काम यहाँ नहीं चला। ज्ञान या तो सम्यक है या मिथ्या है। कभी सम्यक मिथ्या ज्ञान होता है क्या, कि इतनी मात्रा में सम्यक है और इतनी मात्रा में मिथ्या, ऐसा होता है क्या? भाई या तो वो न्यून होगा या अतिरिक्त होगा, ये दोनों नहीं है तो सम्यक। समझ में आ रही है बात? क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है ना, अन्य मत की भी पढ़ के, या बहुत से लोग ओशो के बारे में ही कहते हैं कि अरे जैन दर्शन की बातें भी करी है उसने, वो बहुत मिलती हुई बातें हैं उसकी, ऐसी बातें कर लेते हैं। यहाँ मिलता हुआ से मतलब नहीं है, यहाँ तो एज इट इज याथा तथ्यम, याथा तथ्य लिया गया। बोलिए। तथ्य, तथ्य को तत्व बोल सकते हैं क्या? यथा तत्व। तत्व का सही रूप तथ्य है, ऐसा समझ। तथ्य माने वास्तविकता, उस तत्व का जो सही स्वरूप है उसको आप तथ्य कह सकते हो। बोलो। इसमें है ना, न्यून ज्ञान को भी मिथ्यात्व बोला गया, मतलब हाँ, कम ज्ञान होना। कम ज्ञान तो नहीं, उस वस्तु स्वरूप से कम, माने उसमें वस्तु कुछ हटा स्वरूप, देना। वस्तु स्वरूप से मीन्स वस्तु कैसे? स्वरूप से कम ऐसा, या कम ज्ञान में देखो कल भी इस तरह की बात आई थी ना। कम का अर्थ यहाँ पे अपना मति श्रुत ज्ञान है वो कमजोर है, वैसा कम नहीं लेना इसका अर्थ। न्यून ज्ञान का अर्थ है कि जैसे अपन कहते हैं अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमती, सारे ही द्रव्य परिणमते हैं। अब इसमें कहे कि सब तो परिणमते हैं, लेकिन ये पुद्गल का काम थोड़ा बहुत तो जीव कर ही सकता, एक जीव दूसरे जीव में कुछ कर तो सकता ही है। ये न्यूनता हो गई उसकी। ये समस्त वस्तुओं पर नहीं लगा के उसने एकाध की छूट ले, वो न्यूनता हो गई, है ना? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ न्यून ज्ञान का विशेषण नहीं है, न्यून उस यथा तथ्य का विशेषण, मतलब उसका विशेषण तो क्या कहें, विपरीतता। ज्ञान तो अपना क्षयोपशमिक ज्ञान जो है वो न्यून ही है, कम ही है, यूं देखो तो अल्प ज्ञान है। और वैसे भी ज्ञान के साथ साथ में न्यून शब्द नहीं आता, अल्प शब्द आता है। आया समझ में? ज्ञान कम जरूर है, पर ज्ञान में कमी नहीं है। क्या? अपना सच्चे ज्ञान ज्ञान। में कुछ मिलावट। हाँ। सच्चे ज्ञान में कुछ मिलावट, ऐसा। हाँ, मिलावट तो अतिरिक्त पना हो गया, सच्चे ज्ञान में कुछ हटा दिया, वो न्यून अच्छा। पना हो तो गया, ऐसा। कम जो बोल रहे हैं वो क्षयोपशम के हिसाब से कम बोल रहे हैं ना। हाँ, अल्पपना। यहाँ पे जो न्यून वाली बात है वो नहीं, यहाँ न्यूनता का अर्थ क्षयोपशम ज्ञान नहीं, यहाँ न्यूनता का अर्थ उस यथा तथ्य पने में न्यूनता, है ना? एक अपना वस्तु जो, के बारे में भी हम सब कुछ थोड़ी ना जान सकते। आप नहीं जान सकते हैं ना। यहाँ पे एक वस्तु संबंधी बात नहीं है, यहाँ पे वस्तु स्वरूप संबंधी बात है, ऐसा समझो इसको। क्या? जैसे सिद्धांत है, कोई सा भी सिद्धांत, कि जीव द्रव्य अन्य द्रव्य में कुछ भी नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उससे कुछ ले नहीं सकता, उसको कुछ दे नहीं सकता। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें एक वस्तु और दो वस्तु का क्या हिसाब, ये तो एक नियम है, सामान्य नियम। तो जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, जो पदार्थों का सही रूप है, उस रूप में कुछ मिलावट कर देना, उसमें कुछ कमी रख देना, इसका नाम न्यूनता या अतिरिक्तपना है। हाँ, अनेकांत नहीं समझना, इसको भी कह सकते हैं अपन। एकांत को पकड़ करके बैठ गए, वो भी तो न्यूनता है।
जैसे निश्चयाभासी ने वो व्यवहार को उड़ा दिया तो वो न्यून जाना, व्यवहाराभासी ने निश्चय को नहीं समझा वो न्यून जाना। आया समझ? कह सकते हैं उसको न्यूनता, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ऐसे न्यूनता लेना, हमारा जो क्षयोपशमिक ज्ञान है वो कम जरूर है, लेकिन उसमें ये न्यूनता आवे ये जरूरी नहीं। मिथ्या ज्ञानी के तो रहेगी, लेकिन सम्यक ज्ञानी जो क्षयोपशम ज्ञान वाला है उसका ज्ञान भी केवल ज्ञान के मुकाबले तो कम नजर आएगा, लेकिन उस ज्ञान में कमी क्या है ये बताओ? कम यूं नजर आएगा कि कम विषयों को जानता है, लेकिन जितना भी जानता है उतना सही जानता है या गलत जानता है? सही जानता है। उसमें स्वरूप संबंधी कोई विपर्य नहीं, कारण संबंधी कोई विपर्य नहीं, भेदा भेद संबंधी कोई विपर्य नहीं है। इस वजह से वो ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है, उसमें ये संदेह शब्द नहीं। है ना सर, संदेह वेदम, इसमें क्या? जो शब्द निस्सह वेदम, निस्संदेह वेदम, संदेह, वो उसी का तो हाँ, द्योतक है। वो संशय के लिए। निस्संदेह माने संशय रहित, संदेह अर्थात संशय, तो संशय रहित होने के कारण निस्संदेह। बोलिए। जैसे अभी अपने को तो अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, तो फिर अपना भी जो ज्ञान है तो उसमें क्या न्यूनपना है उसमें बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, उसमें किस बात का न्यूनपना है? कि उसमें सम्यक्त्व का न्यूनपना है समझ में? सम्यक दर्शन ही वो मुहर लगाता है ना, सम्यक दर्शन की वजह से ही सम्यकपना आता है, तो इसलिए वो न्यूनपना है, ऐसा समझना। वैसे देखो एक चीज समझना, चरणान योग जब सम्यक ज्ञान की परिभाषा देगा तो वो थोड़ी सी एक अलग परिभाषा रहेगी, और अध्यात्म में जो सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान की परिभाषा वो थोड़ी अलग चलेगी। क्यों? ये अनुयोगों की शैली का अंतर है। द्रव्यानुयोग जब सम्यक दर्शन की बात करता है तो आत्मानुभव की बात करता है, चरणानुयोग जब सम्यक दर्शन की बात करता है तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात है ना, ऐसे। तो व्यवहार सम्यक दर्शन है, उसी तरह से व्यवहार सम्यक ज्ञान भी चलता है। तो यहाँ पे जो परिभाषा अपन ले रहे हैं, इसको सीधे शब्दों में कहूं, क्योंकि आगे जो प्रकरण आ रहा है उस हिसाब से कह रहा हूं, ध्यान रखना। उसका ऐसा आशय मत निकाल लेना कि हाँ हाँ मिथ्या दृष्टि की भी सम्यक ज्ञान संभव है, ऐसा मत निकाल लेना बिल्कुल। अब सुनना ध्यान से, यहाँ सम्यक ज्ञान की जो बात चलेगी कि जैसा जिनागम में यथार्थ निरूपण किया गया है वैसा सही सही जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। उसी के हिसाब से आगे की परिभाषाएं आएंगी, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। क्योंकि चरणानुयोग सम्यक ज्ञान उसी को कहता है कि जो जिनागम के अनुसार जानना हो, जिनागम के अनुसार यथार्थ जानता है वो सम्यक ज्ञान, उसको व्यवहार सम्यक ज्ञान कहा जाता है। जैसे चरणानुयोग कहता है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन, वैसी परिभाषा है। तो फिर तो मिथ्या दृष्टि के भी सम्यक ज्ञान हो सकता है कि नहीं? अब ये बात कहां से आ गई? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे असली सम्यक दर्शन माने निश्चय सम्यक्त्व के साथ ही व्यवहार सम्यक्त्व की व्याप्ति है, उसी तरह से असली सम्यक ज्ञान यानी कि आत्म स्वरूप के ज्ञान के साथ ही इस व्यवहार सम्यक ज्ञान की भी व्याप्ति। समझ में आ रही है बात? मिथ्या दृष्टि जीव को उस व्यवहार सम्यक तो जैसे विकल्प हो सकते हैं, देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा के विकल्प अथवा ये जिनागम के अनुसार यथार्थ जानने के विकल्प वो हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान के साथ ही वो व्यवहार सम्यक ज्ञान पाया जाता है। ठीक है ना? क्योंकि मुझे ध्यान है भी आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा कि सारा का सारा इसके हिसाब से जान रहे हैं, उस मिथ्या दृष्टि सब बिल्कुल सही सही जान रहा है, समय सार जी ने जैसा बताया जिस अपेक्षा से बताया वो सब समझ गया, अब सम्यक दर्शन होने की देर है तो उसको क्या करें? कि चूंकि सम्यक दर्शन होने के बाद वो ज्ञान बदलता नहीं है, इसलिए ज्ञान में तो कोई अंतर नहीं आता, लेकिन वो सम्यक पने की मोहर वहां पे नहीं लगी, ये उसकी न्यूनता। और कोई तरह से न्यूनता नहीं है, ध्यान रखना। प्रश्न यही था ना कि न्यून कैसे हुआ वो, उसकी न्यूनता इसी तरह से है कि वहां पे सम्यक दर्शन नहीं है, इस वजह से।
व्यवहारिक रूप से देखा जाए, व्यवहार से वो परिभाषा बनाई जाए तो न्यूनता नहीं आया समझ। लेकिन व्यवहार भी हमेशा निश्चय के साथ ही होता है, अकेला व्यवहार कभी नहीं होता, है ना। केले के छिलके को केले का भाव तभी मिलेगा जब साथ में अंदर उसके वो केले का दल। कर्णानुयोग के अनुसार कौन सी होगी परिभाषा है सम्यक दर्शन की? कर्णानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा बनेगी? कर्णानुयोग तो देखो, कर्णानुयोग के हिसाब से नहीं बनती, वो तो असल में ऐसे बनाते सिद्धांत के हिसाब से, 7 तत्वों के शब्दांत, तत्वार्थ शब्दांत को सम्यक दर्शन। तो कर्णानुयोग के हिसाब से नहीं बनती। कर्णानुयोग के हिसाब से बताऊं परिभाषा? कर्णानुयोग से बनेगी कि दर्शन मोहनी कर्म का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम, उसका नाम सम्यक दर्शन। ऊपर बताया वो था। परिभाषा काम नहीं आती। वो काम इसलिए नहीं आती क्योंकि वो हम चला के कर नहीं सकते। बाकी 7 तत्व का श्रद्धांत, देवशास गुरु का श्रद्धांत, आपा पर का श्रद्धांत, ये चीजें जीव के हाथ की, तो जीव की तरफ से परिभाषा कर्णानुयोग में नहीं बनती, कर्णानुयोग में कर्मों की तरफ से बनती। एक सेकेंड, ये क्या लिखा था ये देख लेते हैं अपन। और प्रथमानुयोग के अनुसार प्रथमानुयोग में 24 तीर्थंकर आदि, ये जो चरणानुयोग की बनी वैसी बनेगी प्रथमानुयोग। उसमें दम नहीं है उस बात में कुछ भी, क्योंकि परिभाषा तो कुछ हो, सम्यक दर्शन वास्तव में क्या चीज है वो समझ करके उसका उपाय किया जाता है। एक सेकंड, ये क्या लिखा है ये देख लेते हैं। सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में मिश्र ज्ञान नहीं कहलाता, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान वो श्रद्धा के हिसाब से ही नाम दिया गया है। दूसरा क्या है, जहां जहां निश्चय होगा वहां वहां व्यवहार होगा ही, लेकिन जहां जहां व्यवहार होगा वहां निश्चय हो जरूरी नहीं। देखो ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जहां व्यवहार असली होगा ना वह निश्चय भी होगा। इस निश्चय बिना व्यवहार नहीं होता, और व्यवहार के बिना भी निश्चय नहीं होता। तो असली व्यवहार वही होगा जहां असली निश्चय होगा। ऐसा आप उसको व्यवहार नाम दोगे कैसे? मतलब बाद वाली जो पंक्ति आपने लिखी, जैसे कि जहां व्यवहार हो वहां निश्चय हो, ये जरूरी नहीं है। तो व्यवहार कहोगे कैसे उसको जब निश्चय ही नहीं? क्योंकि इनका तो जोड़ा है। वो सिर्फ कहने समझने के लिए ऐसा कह देते हैं, लेकिन उस बात में दम नहीं है, वो सिर्फ कहने जैसी बात है और कुछ नहीं। चलिए, तो ये न्यूनता समझ में आई ना? न्यूनता कैसे है? वो न्यूनता ज्ञान के विषयों की कमी की वजह से नहीं है, वो न्यूनता यथा तथ्य की न्यूनता है, वस्तु स्वरूप को समझने में नहीं, उसमें कमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संशय विपर्य अध्यवसाय की बात चल रही थी, ये संशय समझ में आया। सीप है कि चांदी है, ये उदाहरण नहीं आए समझ में तो कुछ दूसरा देख सकते हैं अपन। जैसे अवग्रह इहा अवाय धारणा, ये पढ़े ना? ये नहीं पढ़े हो तो फिर वो उदाहरण नहीं लूंगा, नहीं हो तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो कभी बाद में चर्चा आएगी तब देख लेंगे। अभी तो इतना समझ लो। सर हम तो हाँ पढ़ा है, पढ़ा है हमने तो। हाँ, आपने तो पढ़ा है, अवग्रह लेकिन आवाज आना। जिनका प्रश्न है उन्होंने नहीं पढ़ा, है ना। तो वो मैं बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, उत्तर जिनको चाहिए वो समझेंगे नहीं उस चीज को। इसको तो आप सीधा सा ऐसा समझ लो कि किसी को भी आपने दूर से देखा, है ना। अब दूर से ही देख रहे हो और वो कोई नजदीक नहीं आ रहा है, दूर में देखा कि ये कौन है, ये कोई पहचान का व्यक्ति हो तो ऐसा लगता है कि अरे ये वो तो नहीं जा रहा है, कोई हमारा कोई मिलने वाला या कोई भी अपने पहचान का हो, तो हम सोचते हैं कि ये वही तो था, उस दिन वहां देखा तो था। ये था कि कोई दूसरा था, कुछ पता नहीं चल रहा होता। दूर से आपने कुछ चीज उड़ती हुई देखी, सफेद सफेद, ये बगुला है कि झंडा है, कोई पक्षी है कि झंडा है? कल भी उदाहरण लिया था अपन, भोजन में कुछ भी ऐसा काला सा भूरा सा कुछ कुछ छोटा सा दिखा, तो ये कचरा है या कीड़ा है, क्या है ये इसका ही है, सब्जी या दाल का ही कुछ कुछ है, जीरा तो नहीं है। जीरा होता है ना, जीरा कई बार ऐसा लगता है फूलने के बाद जैसे मतलब कोई जीव हो, वो भी वैसा दिखता है, जीरा भी वैसा ही दिखता है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं ये जीरा है कि क्या है। अब हालांकि उसमें तो अपन निर्णय तक पहुंचते हैं, तो आगे निर्णय तक पहुंच रहे हैं उस बात को छोड़ दो, जब तक निर्णय नहीं है उस समय तक वो ज्ञान क्या है? वो संशय है, उसको कहते हैं संशय।
समझ में आ रही है बात? जैसे अभी जब तक आपको ये संशय विपर्य अनध्यवसाय समझ में नहीं आया, तब तक भी संशय ऐसा था या विपर्य था ऐसा? ये न्यूनपना किस किस तरफ से है? ये न्यूनपना, ये हम कम जान रहे हैं इसलिए न्यूनपना है, कि वो वस्तु को सही नहीं जान रहे हैं इसलिए न्यूनपना है? क्या है न्यून? ये संशय है। अब समस्या क्या है कि संशय हर उस व्यक्ति को होगा जो सही निर्णय करने के लिए प्रयास करेगा। पहले पहले जरूर होगा, है ना? अग्र इहा वह धारणा में इहा जो है ना, इहा यही है। इहा संशय है ये नहीं कह रहा हूं मैं। इहा का नाम ही इच्छा, इच्छा को ही इहा कहा जाता है। और जानने की इच्छा चली, जिज्ञासा चली, तो उस संशय को नाम दिया हमने इहा। और यहाँ जिज्ञासा नहीं है, यहाँ पे इस ज्ञान को ऐसे ही छोड़ दिया हमने। जैसे कई बार होता है ना, अपन उस विषय को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हाँ हाँ सुन लिया। अधिकांश के साथ ही स्थिति बनती है आजकल। बताओ कैसे बनती है? आप स्वाध्याय सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, मुझे ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोग जिसका भी सुनते हो, जो भी सुनते हो, डबल सुनते? कितने लोग सुनते? बहुत कम होंगे, बहुत कम, है ना? डबल कोई नहीं सुनता। एक बार में समझ में आ जाता है सारा का सारा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सुनते हैं, जैसे मान लो गुरुदेव का सुनते हैं, गुरुदेव के व्याख्यान, बाबूजी के व्याख्यान हम सुन लेते हैं, एक एक बार सुन लेते हैं और सोचते हैं सुन लिए थे, हम तो सुन लिए थे, वो तो पढ़ लिया था हमने। अब इसको मैं दूसरे तरह से घटित करता हूं। जैसे जब आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, 8वीं 9वीं 10वीं, है ना, करी ना पढ़ाई, 10वीं के बोर्ड की परीक्षाएं तो सबने ही दी होंगी। तो वो किताब कितनी बार पढ़ी है? कि एक ही बार पढ़ के छोड़ दी कि अरे अभी तो फर्स्ट रिवीजन ही हुआ है, अभी तो सेकंड रिवीजन भी करना है, अभी तो थर्ड रिवीजन भी करना है? कि क्यों? घोट डाली। 2-3 बार जब तक उसको पढ़ नहीं ले, तब तक उसका वो भाव ख्याल में नहीं आता बराबर। समझ में आई बात? तो जब जिज्ञासा होगी तो उसके लिए वो आगे प्रयास करे, और जिज्ञासा नहीं होगी ना, तो बहुत सी चीजें भले इसको लगे कि हाँ पढ़ लिया, लेकिन वो संशय में पड़ा रहता। बहुत सी बातों में संशय पड़ा रह जाता। अपने साथ होता है ना कई बार, गाथाओं की संख्या में अपने को संशय हो जाता है, ये वाली ये संख्या थी कि ये संख्या थी? गाथा नंबर तो अपन भूल ही जाते हैं, उसमें तो संशय आ ही जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये संशय अगर जिज्ञासा है और समझने के लिए है, तो फिर वो आगे बढ़कर के निर्णय तक पहुंचेगी। लेकिन अगर उस संशय का उपाय नहीं किया गया और उसको ढीला छोड़ दिया गया ऐसे ही, तो फिर समझ लेना वो वैसा का वैसा ही मतलब गफलत में ही बन जाएगा, गफलत ही रहेगी फिर उस समय, संशय ही बना रहेगा। वो ज्ञान सम्यकता को प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये अपने को बहुत जरूरी है समझना। आपने कभी सोचा, जैसे अभी बाबूजी के व्याख्यान अपन चढ़ाते हैं, आगे आगे चलाते हैं, शुरू शुरू में कंटिन्यू चढ़ाते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, कंटिन्यू नहीं चढ़ाना, थोड़ा गैप देना चाहिए। इसलिए जब वो व्याख्यान चल चुके होते हैं, और मेरे को मालूम है बहुत से लोग डबल सुनते हैं, 3-3 बार भी सुनते हैं, हमने खुद ने भी सुना है कि, तो वो उसका कारण है कि भाई जब तक आप 2-3 बार आपके दिमाग से वो मतलब वापस नहीं आएगी ना, तब तक उस बात को पूरा पकड़ नहीं पाए। ये होता है। और हम तो इतने सूरमा हैं कि यहाँ पे एक बार सुन लिया और उसके बाद तो फिर आगे ये तो सुन लिया था, ये तो सुन लिया था। अब बीच में से कोई पंक्ति निकाल के बता दी जाए ना, तो कि ये कब बोले, ये बात कब निकली? ये उस समय निकली जब आप मटर छील रहे थे, ये उस समय निकली जब आपकी दाल उबल रही थी, या जब आप या कुछ और बातें करने लग गए थे, जब आप किसी मेहमान को लेने नीचे उतर गए थे, इधर पंडित जी बोले जा रहे थे और उधर वो काम हो रहा था, है? ये तब निकल गई थी। इसलिए एक बार के भरोसे मत रहना, मेरा कहने का आशय है। उसमें संशय बने रहने की गुंजाइश बढ़ जाती, वहां संशय की संभावना बहुत भारी हो जाती। बोलिए भी। भाई साहब, जैसे आज के ही बाबूजी के प्रवचन में एक बात नहीं पकड़ में आई कि जैसे किसी कार्य को होने में अगर योग्यता नहीं है तो वो मतलब लाइक, अब मैं कैसे बोलूं उसको, और कोई भी पा- उसको नहीं करा सकता उसमें वो काम।
तो उसमें उसमें एक बात नई पकड़ में आई कि अगर शक्ति है, मतलब हाँ शक्ति है लेकिन योग्यता नहीं है, तो भी वो कार्य करने में समर्थ नहीं है, कुछ ऐसा। हाँ, सही है बात। तो वो किस चीज में आएगा भाई साहब, मैं यहाँ इस प्रकार में पूछ रहा था, वो ज्ञान के किस उसमें आएगा, संशय विपर्य न्यून की, जैसे आज ये नई पकड़ में आई, तो वो किस देखो, कैटेगरी में डाल। नहीं वो असल में क्या है, वो वो चीज अलग है थोड़ी सी, है ना। ज्ञान में आप यूं डालना चाहो तो कि भाई ये जीव आगे सम्यक ज्ञान होने का पात्र है, आगे, अभी नहीं। ये जीव मारीची की दशा में सम्यक ज्ञान होने का पात्र नहीं था, ये शेर की दशा में था। ये महावीर स्वामी का ही जीव, ये अभी भले विपर्य रूप रहे, लेकिन आगे ये सही सही निर्णय कर लेगा। तो ऐसे वो योग्यता वाली बात, उसमें सामर्थ्य नहीं है ऐसी बात नहीं है, सामर्थ्य तो है, पर वो अभी योग्य नहीं है, अभी योग्यता नहीं पकी। जैसे एक बच्ची पैदा हुई है ना, तो बच्ची है, बालिका है, तो ये बताओ उसमें माँ बनने की सामर्थ्य है कि नहीं है? माँ बनने की सामर्थ्य, पर अभी बन सकती है क्या? कि अभी तो नहीं बन सकती, वो अभी योग्यता नहीं। तो सामर्थ्य प्लस योग्यता, तब जाके वो काम। तो योग्यता उसी समय, मतलब वो जिस काम होने की योग्यता होती है, होनहार जब होनी होती है, वो योग्यता अपने आप निकल के आती है। उसी योग्यता को अपन दूसरे शब्दों में उपादान भी कहते हैं। क्या तत्समय की जो योग्यता है ना, योग्यता उसकी खुद की सामर्थ्य की ही अभिव्यक्ति है, वो उपादान, ऐसा समझ लो। क्योंकि उपादान की जब अपन गंभीर चर्चा करते हैं ना, तो वो उसमें ये बात निकल करके आती है कि उपादान भी वो त्रैकालिक नहीं होता, वास्तव में उपादान तो तात्कालिक ही है। उस द्रव्य की उस रूप परिणमन करने की उस समय की सामर्थ्य, वही उपादान। वो सामर्थ्य हर समय नहीं है उसमें, यानी वो योग्यता। मतलब शक्ति बोलो। मौजूद है, योग हाँ, शक्ति शक्ति मौजूद मौजूद है, है। और शक्ति मौजूद है, पर अभिव्यक्ति नहीं है उसकी। जी, वो दूसरा मैं ये शक्ति, पूछ रहा था कि वो यहाँ न्यून ज्ञान में या अधिक ज्ञान में की कैटेगरी में तो नहीं घटाया जाएगा ना, मतलब जैसे मेरे ज्ञान में वो बात नहीं थी, मतलब वहां तक पकड़ नहीं थी, अब वो मान लो हाँ। वो बात अपने ज्ञान में आई, तो वो क्या न्यून और अधिक में कहीं कुछ उस कैटेगरी में तो नहीं 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 आएगा। नहीं, वो न्यून अधिक वाली बात वहां नहीं है, उसमें न्यून अधिक की बात नहीं है। आप तो इसको यूं समझिए कि जो भी, जैसा भी आपने वो बात समझी, ठीक है ना, उसी बात में कुछ कम जानते हैं आप, कुछ कम समझते, या कुछ अलग से मिलावट कर देते, तो वो न्यूनता या अधिकता होती है। जैसे दो बातें आपने कही, योग्यता की और शक्ति, मतलब सामर्थ्य, सामर्थ्य और योग्यता, ये दो चीजें ली। अब उसमें से आप सिर्फ सामर्थ्य के बल पे ही बात करने लग जाते हैं, तो वो न्यूनता होती है ना। इसमें सामर्थ्य हो जाना चाहिए, हमने तो सुना था। अरे भैया, सुना था, उसमें तो सामर्थ्य और योग्यता दोनों बातें थी, है ना। अकेले सामर्थ्य को पकड़ के अपन वो बात करने लगे, तो वहां पे न्यूनपना है, ऐसा समझना। घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि ज्ञान कम जान रहा है, इसका नाम न्यूनपना नहीं है। विपरीतता कैसी है? विपरीतता में मतलब उसने वो वस्तु स्वरूप में गड़बड़ कर दी, वस्तु स्वरूप में कमी रख दी, वो न्यूनता, है ना। उस पे घटित करना, किस वस्तु को जान रहा है, उस वस्तु की कमी या वस्तुओं की संख्या में कमी, वो न्यूनता। या ज्यादा वस्तु को जानने लग गया तो अधिकता, ऐसा नहीं। क्योंकि ऐसा लोग है तो अवधि ज्ञान अधिक कहलाएगा, मति ज्ञान न्यून कहलाएगा, है। या केवल ज्ञान के आगे तो सारे ही न्यून है, फिर उस हिसाब से तो केवल ज्ञान भी अधिक में आ गया, अतिरिक्त हो गया, कि जितना प्रयोजन भूत नहीं उससे भी ज्यादा जान रहे हैं, पूरे तीन लोग तीन काल का जान रहे हैं, लोकाकाश को जान रहे हैं, तो ये तो अतिरिक्त हो गया साहब। फिर क्या करें? तो यहाँ पे ज्ञेयों की संख्या से न्यूनता या अधिकता नहीं है, उनके स्वरूप में न्यूनता और अधिकता वाली बात लेना, है ना, ऐसा समझना चाहिए। चलिए, तो संशय समझ में आया। संशय दो तरफ वो डोलता रहे, ज्ञान निर्णय नहीं कर पाए, उसका नाम संशय, ठीक है ना। और जानने की जिज्ञासा हो, वहां तक तो वो ठीक है, क्योंकि वो प्रक्रिया में चल रहा है। और ये संशय नाम उसका है कि जो रुक गया वहीं पे ही, वो बीच में झूल रहा है, ऐसा रह गया, सही सही निर्णय नहीं कर पा। विपर्य, विपर्य में बिल्कुल विपरीत हो गया।
और चांदी को सीप ही जान लिया, सीप को चांदी जान लिया, सांप को रस्सी जान लिया, रस्सी को सांप जान लिया, अथवा वो जो उड़ रहा था बगुला था, लेकिन बगुले को अपन ने झंडा समझ लिया, या झंडा था उसको बगुला समझ लिया। कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई। आत्मा को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जान लिया। आत्मा कौन सा रंग का होता है? सफेद या काला? सफेद। अरूपी। अरूपी। ये सफेद जाने तो भी विपर्य और काला जाने तो भी विपर्य। क्या वजन कितना है आत्मा का? ऐसी बातें बचपन में बहुत होती थी, हमने देखा ऐसा सफेद सफेद निकलता हुआ जाता जा रहा था। हमने देखा एक आत्मा गई सफेद सफेद रंग की। अरे भैया सफेद होता नहीं है आत्मा। अभी भी आते हैं और फेसबुक में ऐसे प्रसंग। हाँ, आत्मा आत्मा को का वजन निकलते हुए कितना देखो। है? कि 20 ग्राम। क्या आत्मा का वजन 20 ग्राम कैसे? 20 ग्राम ऐसे है कि हमने मरने के पहले इनका वजन तोला था, और मरने के बाद तोला तो 20 ग्राम का अंतर। बोलो, है? ऐसी ऐसी नहीं, मूर्खता चलती है जगत में। ये कांच भी की बॉडी में, कांच के बर्तन में रखी थी बॉडी, और जब मर गया तो कांच टूट गया। हाँ, वो निकल के गई ना, आत्मा निकल के गया तो तोड़ दिया आत्मा ने कांच। है? क्या क्या पागलपन है। ये सब विपर्य है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। केवली के संबंध में, श्रुत के संबंध में, संघ के संबंध में, धर्म के संबंध में, देव के संबंध में, इन सब के संबंध में भी जो विपरीतता चलती है वो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने वाली है। वो सब विपर्य है। जितनी भी बातें अपन ने ग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में की ना, वो सब विपर्य है, सारे ही विपर्य है। वहां संशय वंशय नहीं है, स्पष्ट विपर्य है, बिल्कुल विपरीतता। भगवान शांति देंगे कि नहीं? शांतिनाथ जी, शांतिनाथ जी तो शांति दे देंगे, पार्शनाथ जी क्या देंगे? महावीर स्वामी तो बच्चे देंगे, दो का तो मालूम है मुझे, है ना? और वो क्या बोलते हैं, मुनि सूरज जी, उसको भगा देंगे, शनि को। हम्म। ये क्या है? ये सब विपर्य है। ये देव के संबंध में विपर्य है, देव के स्वरूप कारण, के संबंध में विपर्य कारण विपर्य। है। समझ? इसमें न्यूनता और अतिरिक्त बना नहीं है, इसके अंदर तो विपरीतता है। ये चीज अलग आ गई, यहाँ पे विपरीतता है, ऐसे घटित करना है। ठीक है, तो विपर्य। और अनध्यवसाय में क्या है कि जानने का प्रयास ही नहीं करना, वो अनध्यवसाय है। बरसों से सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन क्या सुनते हैं सो पता ही नहीं, जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। बहुत से हो जाते हैं ना, बरसों हो जाते हैं स्वाध्याय करते करते। क्या? ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, कोई ना कोई परिचय में होंगे, 20-20 40-40 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर। ये कुछ भी नहीं मालूम। ये सुनते हैं लेकिन वो निकल जाता है दिमाग से। कि रिश्तेदारों के नाम याद है सर, रिश्तेदार सारे याद है, और किससे किसका क्या संबंध है वो सब याद है ना? और खुद का जो व्यापार हो या जो भी काम हो वो सब याद है। कौन सी मिठाई कैसे बनती है दूसरे को जाके सिखा के आ जावे। क्या? समझ में ही बात। जिसका जो भी, जिसमें भी दक्ष हो, वो कलाकारी दूसरे को दिखाने में नहीं चूके, वो चीज दिमाग से नहीं निकलती, लेकिन सुनते हैं और निकल जाता है दिमाग से। तो किस चीज की कमी है बताओ? ये रुचि की विपरीतता है ये। आया समझ में? ये रुचि की विपरीतता। जिसकी रुचि हो वो विषय तो बिल्कुल यहाँ उतर जाता है। समझ में आ रही है बात? यहाँ उतर रुचि जाता अनुयायी। है। हाँ, रुचि अनुयायी भी। रुचि के अनुसार ही वो सारा का सारा इसका सामर्थ्य चलता है, रुचि के अनुसार ही इसकी गाड़ी उधर दौड़ती। चलिए, क्या कहा? जैसे ये तो हो गया ना, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे वैसा जानना सम्यक ज्ञान। जैसे 16 में 5 का गुणा करने से 80 होते हैं, उसे 78 जाने तो न्यून जानना हुआ, 82 जाने तो अधिक जानना हुआ। 16 या 5 जानना, ये विपरीत जानना हुआ। ये तो विपरीत ही है, सारे ही विपरीत है असल में। लेकिन विपरीतता में कोई तो न्यून रूप में विपरीत होता है, कोई अतिरिक्त रूप में विपरीत होता है। 16 में 5 का गुणा करने पर 80 होते हैं या 78 होते हैं, ऐसा संदेह रूप जानना और संशय ज्ञान। ये भी एक उदाहरण दे दिया सीप चांदी जैसे ही। लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कितने होंगे। बोलो 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं?
7 होते हैं 8 होते हैं, ये संशय। लेकिन फिर निर्णय निकाला कि 8 होंगे, तो पक्का पहुंच और किसने नहीं 7 होते हैं, ये विपर्य आया समझ में। ऐसा इस प्रकार न्यून जानना, अधिक जानना, विपरीत जानना, संशय रूप जानना, ये चारों प्रकार का जानना मिथ्या ज्ञान। ये तो चारों तो इन्होंने नाम दे दिए, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। मूल रूप में तो संशय विपर्य अनध्यवसाय है, और उसमें न्यूनता अधिकता ये सब भी उसमें शामिल है। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यून नहीं जाने, अन्यूनम अधिक नहीं जाने, अनतिरिक्तम विपरीत नहीं जाने, विनाच विपरीतात संशय रूप नहीं जाने, निस्संदेहम जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा याथा तथ्यम, वैसा संशय रहित जाने, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। उसका नाम सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा, यथार्थ जानने का नाम सम्यक ज्ञान। याथा अब तथ्यम का एक बार मतलब बताइए ना। यथा तथ्यम यानी कि यथा तथ्य वाला, यथा तथ्य होने का जो भाव है उसको कहेंगे यथा तथ्य। ठीक है, हाँ, जैसे तो भरत, ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि जैसा है वैसा ही जानना। हाँ हाँ वही वही, सीधे शब्दों में वही है, जैसा है वैसा का वैसा ही, एज इट इज, ऐसा ही कहता है कल ना। कल एक क्वेश्चन पूछा था ना कि अगर ये हुआ तो सम्यक ज्ञान इन तीनों में सबसे पहले किसको होगा, विप्रम वालों को। वो समझने के लिए कहा था, क्योंकि उसने पुरुषार्थ चलाया है, तीनों ही विपरीत, उनमें से जो पहले चला लेगा वो कर लेगा। लेकिन उनकी आदत देखी अपन, कि इसने निर्णय निकालने की कोशिश की, इसलिए वो बात की। उसको ऐसे मत पकड़ना, वो कोई भारी बात नहीं है, वो तो समझने के लिए बताया कि भाई इन तीनों में जानने की, निर्णय निकालने की कोशिश इसने की ना, इसलिए उसको कहा। ऐसा कोई सिद्धांत मत समझ लेना, वो कोई सैद्धांतिक वाक्य नहीं है। नहीं तो आप सोचो कि नहीं नहीं पर्याय वाला पहले जाएगा तो ये संशय वाला पहले कैसे चला गया। अरे संशय वाले ने पहले मेहनत कर ली, आगे निकल गया वो, आया समझ। अब वो महावीर स्वामी का जी वहीं बैठा रह गया मारीची, और दूसरे दूसरे मोक्ष चले गए। समझ में ही बात। तो ये तो प्रयास करने वाले के ऊपर है। फिर भी वो एक प्रवृत्ति देखी अपन ने कि ये निर्णय निकालना चाहता है, निर्णय निकालना जानता है, तो कर लेगा। अब इसको यूं समझ लो जैसे दो बच्चे हैं घर में, दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। एक बच्चा तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लेटा रहता है, तो थोड़ा सा यूं झुकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर इधर झुकने लग जाता है, कभी इधर झुकता है कभी इधर, लेकिन पूरा मुड़ता नहीं है। और दूसरा ऐसा है कि उसको पलंग के कोने पर नहीं सुला सकते, वो एकदम पलटी मार करके नीचे चला जाता है। कह रहे ये बार बार गिरता रहता है, कि ये गिर गया, वो नहीं गिरा। तो भले वो नहीं गिरा, वो पलंग के ऊपर ही है, लेकिन वो तो लोड लगाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। इसने कोशिश करी तो भले गिरा हो, लेकिन ये जल्दी सीख जाएगा चलना है, या जो भी है। समझ में आ रही है बात? बस वैसा है, सैद्धांतिक कथन नहीं। अब सम्यक ज्ञान ही प्रथमानुयोग को जानता है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। यहाँ ही लगा लीजिएगा प्रथमानुयोग के पहले, सम्यक ज्ञान ही प्रथमानुयोग को जानता है, ऐसा यहाँ पर बोलिए। पंडित जी अनद्य व्यवसाय का फिर से बता दीजिए थोड़ा। अनध्यवसाय माने जानने का प्रयास ही नहीं करना। अध्यवसाय बोलते हैं ज्ञान के प्रयास, और ज्ञान का प्रयास ही नहीं चले, कोशिश ही नहीं करे जानने की, वो अनध्यवसाय। संशय वाले ने थोड़ी कोशिश की लेकिन अटक के रह गया, विपर्य वाले ने कोशिश भी की, निर्णय भी निकाला, लेकिन गलत निर्णय निकाला। और इसने तो अभी गाड़ी चालू नहीं करी, मतलब ये कोशिश ही नहीं कर रहा है बिल्कुल, ऐसा है। जी। अब सम्यक ज्ञान ही प्रथमानुयोग को जानता है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। यानी प्रथमानुयोग का अब यहाँ स्वरूप भी दिखाएंगे, और ये सम्यक ज्ञान ही है जो प्रथमानुयोग रूप परिणमित होता है, अथवा प्रथमानुयोग को जानता है। दोनों तरह से अपन कह सकते, लिखा है। मिथ्या एकांत या मिथ्या अनेकांत ही मानना, हाँ वो भी वो विपर्य में शामिल है, मिथ्या एकांत मिथ्या अनेकांत। प्रथमानुयोग की परिभाषा भी है ये, और इसमें अपने को एक और विशेष बात बता देता हूँ पहले,
ये चारों प्रकार के जो अनुयोग हैं, इनकी परिभाषाओं में अपने को अनुयोगों के अलग अलग तरह के भेद भी समझ में आए। तो ध्यान से पढ़िएगा सब श्लोक। प्रथमानुयोगमर्था ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम् बोधिसमाधिनिधानम् बोधति बोधः समीचीनः प्रथमानुयोगमर्था ध्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम् बोधिसमाधिनिधानम् बोधति बोधः समीचीनः। प्रथमानुयोगम अर्थाख्यानम, ठीक है ना। वास्तव में अपन तो बीच में ब्रेक ले रहे हैं, इसलिए वो अर्था के बाद रुके, बोलेंगे ना तब कंटिन्यू एक साथ ही बोला जाएगा। प्रथमानुयोगम अर्थाख्यानम चरितम, इस तरह से बोला जाए। तो प्रथमानुयोगम कि प्रथमानुयोग क्या है, कैसा है? अर्थाख्यानम, अर्थ का आख्यान करने वाला है। अर्थ माने पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो प्रथमानुयोग के जो भी शास्त्र हैं, पुराण आदि जो भी है, अभी नाम आएगा, तो उनमें आपको ये चारों ही बातों का वर्णन मिलेगा, है ना। धर्म माने पुण्य, अर्थ यानी रुपया पैसा, काम यानी विषय भोग, पांच इंद्रिय के विषय, और मोक्ष वो मोक्ष पुरुषार्थ। ध्यान रखना, चार पुरुषार्थ में धर्म पुरुषार्थ पुण्य के लिए आता है। वहां धर्म का अर्थ वो मोक्ष, मोक्ष या मोक्ष मार्ग नहीं है, ठीक है ना। मोक्ष मार्ग मोक्ष पुरुषार्थ में जाएगा, शुभ भाव आदि वो धर्म पुरुषार्थ में जाता है। ये एक सामान्य सी व्यवस्था है ना। लोक व्यवहार में ऐसे चार पुरुषार्थ कहलाते हैं। अन्य मत में भी ये नाम पाए जाते हैं, इसलिए इनकी चर्चा उस ढंग से की जाती है। तो प्रथमानुयोगम अर्थाख्यानम, कि प्रथमानुयोग कैसा है कि अर्थाख्यान करने वाला, अर्थ का आख्यान। आख्यान माने वो कथाएं, इस तरह की कथाएं मिलेंगी कि जिसमें आपको ये धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, इन सब का निरूपण मिल जाए, ऐसी कथाएं वहां पे मिलती। तो ऐसा वो प्रथमानुयोग होता है। और कैसा होता है? चरितम, चरित्र रूप भी होता है। पुराणम, पुराण रूप भी होता है। पुराणम अपि, अपि यानी भी। चरित्र और पुराण में क्या अंतर है? चरित्र एक व्यक्ति का होता है और पुराण बहुत सारे पुरुषों का हाँ, या शलाका पुरुषों का। देखो चरित्र में ऐसा है कि कहानी एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमेगी, है ना। मतलब उस पूरी कथा का सेंटर पॉइंट वही रहेगा और उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी, वो होता है चरित्र। और पुराण, कि पुराण में भले मुख्य एक व्यक्ति हो, लेकिन अन्य पुरुषों की, अन्य उनकी भी कहानियां बीच में बहुत आई। जैसे पद्म पुराण, पद्म पुराण में आपको राम जी से ज्यादा वर्णन रावण का मिलेगा। 3 भाग में छपा हुआ है पद्म पुराण ज्ञानपीठ से। उसमें पहले भाग में तो राम जी का कथानक ही शुरू नहीं हुआ, राम जी की एंट्री दूसरे भाग से होती है। और रावण तीनों भागों में व्याप्त है, तीनों भागों में रावण मिलता है आपको। रावण की तिथियां दी है जन्म की, राम जी की तिथियां नहीं है उसमें। समझ में आई बात? तो हीरो भले वो हैं, उस पूरे पुराण के हीरो भले राम हैं, लेकिन अकेले उनकी कहानी नहीं रहेगी। उनके साथ साथ और जो भी साइड में जिनके रोल हैं और जिन जो भी कैरेक्टर वाले हैं, तो उन सबका एक वो उसके अंदर कथानक रहेगा। उसमें आपको उनके पूर्व जन्म की कथाएं भी मिलेंगी। किनकी? सिर्फ राम जी की नहीं, अन्य की भी, रावण की भी मिलेगी, सीता की मिलेगी, या लक्ष्मण आदि की भी मिलेगी। तो रामायण आदि मतलब राम जी और इनका तो उदाहरण है, ऐसे ही अन्य पुराणों में भी समझ। तो पुराण, हरिवंश पुराण भी है ना। हाँ हरिवंश पुराण भी, हरिवंश पुराण में इनसे संबंधित है। मतलब अपने 5 पांडव, कृष्ण और प्रद्युम्न कुमार, वसुदेव, इन सब की कथाएं उसके अंदर मिली। ऐसे सैकड़ों पुराण है।
पुराण और चरित्र में ये अंतर है। चरित्र एक व्यक्ति के हिसाब से होता है और पुराण में सबकी सबकी कथाएं होती है, सबके इर्द गिर्द वो कहानी घूमती है, जैसा जिसका रोल है उस हिसाब से उसका वर्णन पूरा पूरा आता है, उसका आगा पीछा सब आता है। सामान्य रूप से बहुत से लोग क्या सोचते हैं, चरित्र छोटा होता है और पुराण बड़ा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। फिर भी सामान्य तौर पे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द कहानी है तो वो ज्यादा नहीं चलेगी, और पुराण में तो दूसरों की भी कहानियां बहुत हैं, इसलिए वो वैसे चलती है। ऐसा समझ लो, यूं समझ लो जैसे एक कहानी और उपन्यास, आया समझ लो? कहानी और उपन्यास की तरह ले सकते हैं। कुछ चरित्र ग्रंथों के नाम भी अपन देख सकते हैं, जम्बू स्वामी चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, हाँ, पार्श्वनाथ चरित्र, ऐसे बहुत से चरित्र ग्रंथ। और पुराणों में हाँ जीवनधर चरित्र है, ऐसे बहुत से चरित्र आपको मिलेंगे। महावीर चरित्र है, चरित्र नाम से भी बहुत मिलेंगे और पुराण नाम से भी बहुत मिलेंगे। पुराण में हरिवंश पुराण, एक व्यक्ति की कहानी नहीं, हरिवंश पूरे वंश का कथन। आदि पुराण, उत्तर पुराण, 24 तीर्थंकर पुराण तो अभी का ही है और उसमें पुराण जैसे लक्षण है नहीं, वो उनकी कहानियां हैं असल, उसमें इतनी डिटेल में वर्णन नहीं है। इनके बदले में तो अगर उत्तर पुराण देखो या आदि पुराण देखो तो वो पता चलता है कि वास्तव में पुराण कैसा होता है। और बहुत महान महान ग्रंथ है अपने ये जो पुराणों का। आप काव्य कौशल देखोगे या इनकी संरचना देखोगे तो आपको मालूम चले, जिन सेनाचार्य ने, रवि सेनाचार्य ने क्या गजब की उसमें काव्य की संरचना की है, तो आपको मालूम चलेगा अगर साहित्य का थोड़ा आपको रस होगा तो। बोलिए। पंडित जी उत्तर पुराण में क्या रहता है? उत्तर पुराण में बाकी के 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। आदि पुराण लिखा था जिनसेनाचार्य ने और आदि पुराण अधूरा रह गया था, तो बाद में जो दूसरे इनके शिष्य गुणभद्राचार्य, गुणभद्राचार्य ने वो पूरा किया और उसके बाद में फिर उत्तर पुराण भी लिखा। तो उत्तर पुराण में बाकी के 23 तीर्थंकरों का वर्णन है, वो संक्षिप्त है। आदि पुराण बहुत विस्तृत है। आदि पुराण की विशेषता मैं आपको बताऊं, आदि पुराण अपने आप में पूरे भारत का दर्पण है। एक शोध ग्रंथ लिखा गया आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, ऐसा लिखा गया। तो उस जमाने में कैसी वेशभूषा चलती थी, उस जमाने में कैसे आभूषण होते थे, कैसे मकान होते थे, कैसे महल होते थे, ये सब उसमें सचित्र बताए। किसमें? उस शोध ग्रंथ। किसके आधार पर बना है वो चित्र? कि जैसा वर्णन आदि पुराण में दिया उसके आधार पर वो सारे चित्र बनाए गए आभूषणों के और इनके सब। माने कहने का अर्थ ये है, जैसे यहाँ आया ना अर्थाख्यानम, ये पुराण में वो कथाओं में क्या क्या है, कह रहे उसमें सब है। उसमें धर्म है, उसमें अर्थ है, उसमें काम है, उसमें मोक्ष है। हमारे जैन ग्रंथ हैं इसलिए मोक्ष की प्रधानता तो है, लेकिन उसके पहले पहले उनके जीवन काल में वो धर्म अर्थ काम ऐसे त्रिवर्ग को कैसे उन्होंने साधा उन महापुरुषों ने, वो सारा वर्णन भी उनके अंदर मिल जाता है। व्यापार करने में किसी क्या चतुराई होती है, वो सब बातें आती है। नीतिगत बातें भी होती हैं, देश के भूगोल आदि संबंधी बातें भी होती है समझ में। भारत कितना विशाल था, कैसा था, वो सब चीजें वहां इतिहास से मिलती है समझ। तो पुराणों की भी अपनी एक महत्ता है। और एक चीज और है जो पुराणों में विशेष रूप से पाई जाती है, वो है उसको समझने की सरलता। उसमें आपको बहुत दिमाग नहीं खपाना है, वो आप एक बार भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या, और वो याद भी रहेगा। क्योंकि लोगों को कहानियां पसंद होती, कहानियां सुनने में तो सबकी रुचि होती है ना। सीरियल देखते हो कि नहीं? बस सीरियल देखते हो, फिल्में देखते हो, बस वैसे ही वो कहानी। देखो हम लोगों ने क्या किया था, मतलब जब मेरी शादी और शादी के बाद बेटा हुआ, उसके बाद में हम लोगों ने टीवी हटा दी थी घर से। अब शाम को क्या करें, बैठे बैठे अलग से तो कुछ ऐसा होता नहीं था, तो हमने सारे पुराण लाइट से चालू। वो छोटा सा था बेटा भी, वो भी बैठा रहता और हम पुराण पढ़ते रहे। ऐसे करके हमने सारे पुराण शाम के समय में वो सब पढ़े, है समझ में।
और पुराणों में समय नहीं लगता है ज्यादा। अब बहुत से लोगों को क्या बोरियत होती है शुरू शुरू, अरे क्या वर्णन आ रहा है तीन लोग का, और जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, और ये भारत देश में, और फिर ये नगर और वो नगर, और फिर उसमें जब वो भूतकाल की बातें आने लगती है, या समझ लीजिए थोड़ी संख्या वगैरह सब देते हैं, तो ये बोर हो जाता है। अरे भाई आचार्य ने कुछ लिखा है तो उसको पढ़ो तो सही, समझो तो सही, तो कोई कठिन चीजें नहीं है। आचार्य का प्रयोजन क्या है? ये बताशे में कड़वी दवाई देनी है उनको, आया समझ में? वो कहानी के माध्यम से आपको वो तत्व ज्ञान भी पिलाते हैं, और दूसरी बातें भी आती, कर्णानुयोग की बातें भी आती, आया समझ? प्रथमानुयोग अकेला प्रथमानुयोग नहीं होता, उसमें कर्णानुयोग की बातें भी बीच में रहती, संख्याएं रहेंगी, काल का परिवर्तन कैसे होता है वो सब भी रहेगा। हालांकि वो विषय कर्णानुयोग का है, लेकिन प्रथमानुयोग में उस बहाने सारी चीजें आ जाती, तो करना चाहिए। और चीजों का भी अभ्यास करते हैं तो प्रथमानुयोग में क्या बुरे। और प्रथमानुयोग आप जब अध्यात्म अच्छे से समझ लोगे ना, तो प्रथमानुयोग आपको, टोडरमल जी ने लिखा ना कि ज्ञान योग हो तो वो अपने उदाहरण स्वरूप भाषित होता है, अपने भावों के उदाहरण स्वरूप भाषित होता है प्रथमानुयोग। तो वो आपको उदाहरण जैसा लगने लगेगा, ऐसा लगेगा कि अरे ये आचार्य ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए कहानी बनाई। इसका सबसे सुंदर प्रयोग मैंने अगर कहीं देखा है तो सुनील जी, हाँ यही कह रहा था, सुनील जी भाई साहब जो है ब्रह्मचारी सुनील जी, वो इसका सबसे सुंदर प्रयोग करते, वो कहानियां सुनाते हैं और उन कहानियों के माध्यम से वो तत्व ज्ञान की बात दे देते, कहानियों को घटित करते हैं बिल्कुल एज इट इज, वो सुना करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और वो चीज ऐसी है कि वो आप दूसरा काम करते हुए भी सुन सकते हो, क्योंकि उसमें आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो गले उतर जाएगी कहानी के माध्यम से। एक और बात है कि कहानियों में रस अपने आप ही रहता है लोगों को, तो इस वजह से वो जल्दी उतर जाती है, तो करना चाहिए अभ्यास। देखो क्या कहा, चरितम पुराणम अपि पुण्यम, पुण्य नाम है पुराण, ये प्रथमानुयोग का एक नाम पुण्य भी है, क्योंकि पुण्य की कथा है इसमें। प्रथमानुयोग के अभ्यास से सहज रूप से पुण्य बनता ही है। दूसरी बात, पुण्य कैसे बनता है और उसके उदय में क्या क्या अनुकूलताएं मिलती हैं, कैसा वैभव मिलता है, ये सारा वर्णन भी प्रथमानुयोग में है, इसलिए उसका एक पुण्य नाम भी मिलता है। बोलिए। भाई सब प्रथमानुयोग के रिगार्डिंग एक बात ये भी पूछनी थी, जैसे मान लो जबलपुर से एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, सन्मति संदेश बोध कथाएं, जो पत्रिका में आती थी। तो उसमें जैसे और भी मतलब गांधी जी से रिगार्डिंग या और भी जो वो महापुरुष हुए हैं, उनकी वो लिखी हुई होती है, शिक्षाप्रद कहानियां होती हैं। क्या वो प्रथमानुयोग की कैटेगरी में आएगा? नहीं देखो, वो प्रथमानुयोग की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि प्रथमानुयोग जिनागम का ही एक अंग है ना, जैन शास्त्रों का ही एक कथन करने की पद्धति है प्रथमानुयोग। तो वो उसके अंदर ये चीजें होना, तो अपन उसको प्रथमानुयोग कहें। और देखा जाए तो द्वादशांग में ऐसी चीज, मतलब प्रथमानुयोग नाम की चीज वहां मिलती है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ऐसा अपन कहते हैं। तो जो द्वादशांग जिनवाणी वो तो अंग प्रविष्ट कहलाती है, और अंग बाह्य के 5 भेद होते हैं, जिसमें से एक प्रथमानुयोग है। प्रथमानुयोग नाम का एक भेद है, प्रथमानुयोग और चूलिका, इस तरह के नाम आते हैं, 5 वो होती हैं जिनको अंग बाह्य कहा जाता है, वो द्वादशांग में शामिल नहीं है। तो द्वादशांग के अतिरिक्त भी जैन शासन जो है वो प्रथमानुयोग कहलाता है, मतलब प्रथमानुयोग उस श्रेणी में जाता है। तो ये जैसे अभी के महापुरुषों की कथा है, उसको तो अपन प्रथमानुयोग नहीं कहेंगे, फिर भी अगर उनसे कुछ प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छे कार्य की, तो ठीक है, उसको उस रूप में समझ लेना। लेकिन प्रथमानुयोग नाम तो भी उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रथमानुयोग तो अपने जैन शासन का जिनवाणी का एक नाम, जिनवाणी के अंगों में शामिल है वो। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो पुण्य भी कहा गया उसको। और बोधि समाधि निधानम, बोधि और समाधि, आपको ध्यान हो तो एक पुस्तक पहले छपी थी कहानियों की, उसका नाम है बोधि समाधि निधान। बहुत से लोगों ने सोचा ये बोधि समाधि निधान, ये क्या नाम रखा? वो यहां से लिया गया नाम, क्योंकि प्रथमान योग को बोधि समाधि निधान कहा गया। बोधि माने रत्नत्रय, पहले भी अपन ने देखा, बोधि दुर्लभ भावना के संबंध में, बोधि दुर्लभ यानी कि रत्नत्रय की दुर्लभता, तो बोधि माने रत्नत्रय। लेकिन अब यहाँ पे एक विशेष बात है,
बोधि माने रत्नत्रय की प्राप्ति, समाधि माने रत्नत्रय की पूर्णता। क्या? बोधि में रत्नत्रय की प्राप्ति लेना और समाधि में रत्नत्रय की पूर्णता लेना। ऐसे बोधि और समाधि का निधान है ये जो प्रथमान योग है, ये बोधि प्राप्त कराने वाला है, यानी कि उसकी उत्पत्ति कराने वाला है और उसकी पूर्णता भी कराने वाला है। ऐसा वर्णन भी वैसा मिलता है उन पुरुषों का मिलता है जिन्होंने वो बोधि की प्राप्ति की और उसकी पूर्णता की, वर्णन भी उनका मिलता है और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हमें भी उसके प्राप्ति के लिए एक प्रयास करने का हमको भी मौका मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए भी इसको बोधि समाधि निधान कहा जाता है। बोधति बोध समीचीन, बोधति यानी उसको जानता है। किसको जानता है? कि उस प्रथमानुयोग को जानता है। कौन जानता है? समीचीन बोध, कि जो समीचीन बोध है यानी समीचीन ज्ञान है, यानी सम्यक ज्ञान है। समीचीन माने सम्यक, बोध यानी ज्ञान। जो सम्यक ज्ञान है वो ही उस प्रथमानुयोग को जानता है। अब यहाँ एक दिमाग में खटका होना चाहिए कि प्रथमानुयोग को सम्यक ज्ञान ही क्यों जानता है, मिथ्या दृष्टि नहीं जानता क्या प्रथमानुयोग को? इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, इस पर चर्चा अपन कल करें। क्वेश्चन चेतन, रिपीट। अच्छा क्वेश्चन रिपीट करूं भाई? यहाँ कहा बोधति बोध समीचीन, यानी समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान ही प्रथमानुयोग को जानता। तो क्या मिथ्या ज्ञान प्रथमानुयोग को नहीं जान सकता? मिथ्या दृष्टि प्रथमानुयोग को नहीं जान सकता? ऐसा क्यों कहा कि बोधति बोध समीचीन? इस पर चर्चा कल करें, विचार करना। प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोधः समीचीनः। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुखों क्षण में हरो रे। अक्षय निज शौक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताए, उत्कार वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। चिन्मयी माता की जय हो, जय हो, जय हो।